अब की बार ओवैसी सरकार। मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री बने वैसी भाई। चाहता है भैया, अपनी कायद बनाना चाहते हैं हम नहीं बन अपनी। सकता, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे जब तक वो गठबंधन नहीं होगा। ओबीसी साहब को इंशाल्लाह आपकी सीट निकालनी है। वही साहब चलेंगे गठबंधन। गठबंधन के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। था यहाँ पे लगभग 1 लाख का मजमा था, उन्होंने ये भी कहा। वैसे साहब को वोट डालेंगे। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपनी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। इसी कड़ी में मुरादाबाद के जामा मस्जिद पार्क में एआईएम पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी आए थे। ये कार्यक्रम स्थल है, अभी अभी वो यहाँ से गए हैं। हजारों की संख्या में लोग उन्हें देखने और सुनने के लिए आए थे, जहाँ असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा है कि हम भाजपा को दोबारा नहीं चाहते। अगर हम साथ चलने के लिए तैयार हैं, क्या वो भी साथ चलने के तैयार है? साफ साफ उन्होंने कह दिया कि हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। उन्होंने इसके साथ साथ कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत की। वहां पर हजारों लोग यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने सुना है। यहाँ सब आए थे, इनसे बात करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, क्या कह के गए? वो दौरे हाल जो इस हाल में चल रहा है इस दौर में, तो उसके विषय में उन्होंने बताया और काफ़ी कुछ अच्छा अपनी कौम के लिए उन्होंने समझाया और सारी ही बातें इस दौर के हिसाब से उन्होंने हमें बताई। उनसे उन्होंने कहा कि मैं गठबंधन के लिए भी तैयार हूँ, क्या वो तैयार है? जी बिल्कुल, जहाँ कहीं भी अभी तक हमारी कोई भी सभा हुई है तो ओवैसी साहब ने सबसे पहले यही कहा है, क्या कोई भी अगर बीजेपी को हराने चाहता है तो वो हमें साथ ले सकता है और हम साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ओवैसी साहब पे ये इल्जाम रहता है कि वो बीजेपी की बी टीम है, समाजवादी पार्टी है और भी बहुत सारी पार्टियां कहते हैं कि वो गठबंधन के लिए तैयार नहीं। तो अब उन्होंने खुले मन से कह दिया। ऐसे में पब्लिक के दिल में क्या है? पब्लिक भी यही चाहती है कि अगर बीजेपी को हराना है तो फिर इन्हें ओवैसी साहब को साथ लेना पड़ेगा। और आपने देखा होगा बिहार में हमने काफ़ी कोशिश की थी क्या हमको गठबंधन में ले लिया जाए, लेकिन तेजस्वी ने हमको नकारा और उसमें राहुल गांधी साहब भी थे, उनसे भी कहा था तो उन्होंने हमारे जैसा हम उनसे कहते थे कि हमको गठबंधन में ले लीजिए तो वो अनदेखा कर देते थे। अब युवा क्या चाहता है, बताएं क्या चाहते हैं? क्या क्या प्रभाव पड़ा है? यहाँ आए वो जामा मस्जिद पर आए, क्या कहेंगे? युवा चाहता है भैया, अपनी कायद बनाना चाहते हैं हम अपनी। अब दरी न बिछागा युवा, बिल्कुल बहुत टाइम तक बिछाती दरी, अपनी कायद बनाना चाहते हैं हम। ओबीसी साहब को इंशाल्लाह आपकी सीट निकालनी है। ओवैसी साहब को सीट निकालनी है। ओवैसी साहब की सीट निकालनी है। उन्होंने जो मन से कहा है, गठबंधन की बात की है, कहाँ तक बढ़िया कही उन्हें बात। आप क्या चाहते हैं? हमारे दरवाजे वही साहब चलेंगे गठबंधन। गठबंधन के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? अगर बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन के लिए कोई भी तैयार है तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। अक्सर ओवैसी साहब को कहा जाता है कि इनके आने से बीजेपी को फायदा होता है। अब खुले मन से वो कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना है तो मैं गठबंधन के लिए तैयार हूँ। अब ऐसे में अगर समाजवादी उनसे गठबंधन नहीं करना चाहती तो मुस्लिम वोट कहाँ जाएगा? बिना गठबंधन के समाजवादी पार्टी का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे जब तक वो गठबंधन नहीं होगा। अभी तो 111 विधायक हैं, अगर ये गठबंधन नहीं हुआ एमआईएम से, अगर ये गठबंधन नहीं करा समाजवादी पार्टी ने, तो ये जो है 30-40 विधायक रह जाएंगे। कितनी संख्या में यहाँ पर आज मुरादाबाद की जामा मस्जिद पार्क में लोग उन्हें देखने और सुनने के लिए आए? आप देखो कहाँ जगह थी, कहीं जगह नहीं थी। लोग पुल पर, पूरे पुल पर खड़े हुए हैं, जामा मस्जिद के ऊपर सीढ़ियों पर खड़े हुए हैं। यहाँ पूरा का पूरा पूरे मकानों की छत पे खड़े हुए हैं। ये पूरा पार्क भरा हुआ था, हजारों की संख्या में मान सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल हजारों की जनसंख्या। ये लगभग था यहाँ पे लगभग 1 लाख का मजमा था। उन्होंने ये भी कहा मन से चलते चलते टाइम की लाइट नहीं थी, कोई बात नहीं है, लोग जो समर्थन में है वो मोबाइल की फ्लैश ऑन करे। तो उस समय कैसा लगा? आपने तो देखा होगा सर, आपने तो रिकॉर्ड भी किया होगा, पता चला होगा आपको कितनी पब्लिक है उसमें रिकॉर्ड करने में। आपको क्या लगता है, अब आने वाले चुनाव चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप युवा हैं, बोलिए। अब की बार ओवैसी सरकार। अब की बार ओवैसी सरकार। आप बोलो। क्या? वैसे साहब को वोट डालेंगे। अच्छा लगा हमारे ओवैसी साहब हमारे बीच आए और हमें जो है वो ऐसे रहनुमा की ज़रूरत है कि उत्तर प्रदेश का पूरे उसमें जो है वो हमें जब तक ऐसा रहनुमा नहीं मिलेगा तो जब तक हमारा काम नहीं चल पाएगा। आप सब यहाँ पर है, मैं सिर्फ हाँ नाम एक सवाल पूछूंगा आपसे। इस बार आप लोग ओवैसी को वोट करेंगे या नहीं करेंगे? किसके साथ है, हाँ या ना? मैं चाहता हूँ मुख्यमंत्री बने वैसी भाई। जी ओवैसी के साथ है? जी साथ है। तो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में हमने लोगों से बातचीत करी है, जहाँ ओवैसी के समर्थन में यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आपकी बात ओवैसी सरकार, अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है तो ओवैसी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा। लोग
ओवैसी के साथ हैं। यहाँ पर लोगों से बातचीत हो गई, लोगों ने अपनी राय रखी है। जामा मस्जिद पार्क में कई हजार लोग थे, जहां उन्हें सुनने के लिए लोग गर्मियों में खड़े रहे, लेकिन उनकी पूरी बात सुनी है। अभी असदुद्दीन ओवैसी गए। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय, कमेंट में जरूर बताना और हमारे साथ बने रहने के लिए आज हमें फॉलो करें। जुबैर अली, मुरादाबाद।